नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनबी एकेडमी पर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज का सवाल बहुत जरूरी है। क्या आईएसओ 9001-2015 जैसा मजबूत स्टैंडर्ड भी बदल सकता है? और अगर हाँ, तो 2030 तक इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं? आज हम यही जानने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, मजेदार अंदाज में और भविष्य की सोच के साथ। आपको लगेगा जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर क्वालिटी मैनेजमेंट का भविष्य देख रहे हैं। आईएसओ 9001 की अब तक की कहानी। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आईएसओ 9001 पहली बार 1987 में आया था। पहले ये ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस करता था। फिर आया प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। फिर 2015 में आए रिस्क बेस्ड थिंकिंग और इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे नए कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब ये है कि आईएसओ 9001 समय के साथ खुद को अपडेट करता रहा है। अब जब हम 2030 की बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि आईएसओ 9001 एक बार फिर अपडेट होगा, इस बार शायद बहुत बड़े स्केल पर। ऑटोमेशन और एआई क्वालिटी का हिस्सा बनेंगे। 2025 से 2030 का दौर ऑटोमेशन और एआई का होगा। क्वालिटी इंडिकेटर्स अब एक्सेल में नहीं, रियल टाइम डैशबोर्ड्स में दिखेंगे। प्रोसेस डेविएशंस को इंसान नहीं, एआई पहले ही पकड़ लेगा। संभावना है कि आईएसओ 9001-2030 में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एक मुख्य सिद्धांत बन जाए। एआई आपको बताएगा कि रूट कॉज क्या हो सकता है। करेक्टिव एक्शन में एआई रिकमेंडेशंस भी डॉक्यूमेंटेड होंगी। पीडीसीए अब प्रेडिक्ट ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्ड बन सकता है। रिमोट ऑडिट और वर्चुअल वेरिफिकेशन अब स्थायी होंगे। कोविड-19 के बाद से आईएसओ ऑडिट्स में वर्चुअल मोड का चलन तेज हुआ है। 2030 तक ये नॉर्म बन जाएगा। अब कंपनी की साइट विजिट करने की बजाय ऑडिटर्स 360 डिग्री वीडियो, लाइव फीड और रिमोट डेटा लॉग से ऑडिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आईएसओ 9001 में रिमोट ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस फॉर्मेट और ऑडिटर स्किल सेट्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट में आएगा बदलाव। आज क्लॉज 7.1.6 केवल ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की बात करता है। 2030 तक इसमें बड़ी उछाल भी आ सकती है। अब एक्सपीरियंस शेयरिंग, एम्प्लॉय ट्रांजिशन नॉलेज और डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरीज की मांग बढ़ेगी। आईएसओ 9001-2030 में इंटरनल नॉलेज पोर्टल्स, एसओपी विकीज और ट्रेनिंग डैशबोर्ड्स को सिस्टम का हिस्सा माना जाएगा। ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी को मिलेगा विशेष स्थान। 2030 की दुनिया केवल क्वालिटी से नहीं, सस्टेनेबिलिटी से भी तय होगी। संभव है कि आईएसओ 9001 के नए वर्जन में एनवायरमेंटल और एथिकल प्रैक्टिसेस को भी एक विशेष स्थान मिले। स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन केवल कस्टमर तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात होगी कम्युनिटी, प्लैनेट और गवर्नेंस की भी। क्लॉज 4 में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी भी जरूरी होंगे। भविष्य में ट्रस्ट का मतलब होगा टैम्पर प्रूफ वेरीफाइड डेटा। इसलिए आईएसओ 9001-2030 में रिकॉर्ड इंटीग्रिटी, ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन और सप्लायर ट्रांसपेरेंसी को लेकर नए क्लॉज आ सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ट्रेसेबल अप्रूवल्स और इम्यूटेबल लॉग्स क्वालिटी सिस्टम का हिस्सा होंगे। मैनुअल रिकॉर्ड्स शायद पूरी तरह से गायब हो जाए। सेटिस्फैक्शन से एक्सपीरियंस तक की यात्रा। आईएसओ 9001-2015 में हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, लेकिन 2030 में कंपनियां कस्टमर एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देंगी। इसमें स्पीड, पर्सनलाइजेशन, ईज ऑफ यूज एंड सपोर्ट शामिल होगा। कस्टमर फीडबैक केवल फॉर्म तक सीमित नहीं रहेगा। अब एनपीएस यानी कि नेट प्रमोटर स्कोर, चैट लॉग्स और सोशल सेंटिमेंट भी मैट्रिक बनेंगे। क्वालिटी मैनेजर की भी भूमिका बदलेगी। 2030 में क्वालिटी मैनेजर केवल ऑडिट चेकलिस्ट नहीं देखेगा। उसे चाहिए होंगे डेटा एनालिसिस स्किल्स, प्रोसेस इंटेलिजेंस टूल्स, एआई इंटीग्रेशन, क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप। डेजिग्नेशन भी बदल सकता है, क्वालिटी मैनेजर से क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी आर्किटेक्ट तक। क्वालिटी अब केवल सपोर्ट फंक्शन नहीं, बिजनेस का कोर बन जाएगा। तो अब यहाँ सवाल ये है कि अब क्या करें? तो दोस्तों, आईएसओ 9001 का भविष्य डिजिटल, डेटा ड्रिवन और एथिकल होगा। अब आप अभी क्या कर सकते हैं? अपनी टीम को नए टूल्स यानी कि पावर बीआई, प्रोसेस ऑटोमेशन में प्रशिक्षित करें। रिस्क ट्रेनिंग को रूटीन बनाएं। स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान दें। अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि आप अगला वर्जन आसानी से अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही देखते रहिए टीएनबी एकेडमी।
हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।